जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आज स्टडी क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी में पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत हमने की थी जो भारतीय आर्य भाषा से जो शुरुआत की थी। भारतीयों ने जिस हिसाब से हिंदी का विभाजन किया गया था कालों का, उसमें हम पढ़ रहे थे। और उसी का तीसरा हमारा क्रम है आर्यों की जो आधुनिक आर्य भाषा है। इसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में पढ़ चुके थे, मध्यकालीन आर्य भाषा के बारे में पढ़ चुके थे, और आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आधुनिक आर्य भाषा। तो भारतीय आधुनिक आर्य भाषा का जो समय था हमारा भारतीय वो समय था वो 1000 ईस्वी से लेकर अब तक का समय। ये हमारा जो समय है वो समय ध्यान रखना, समय पूछा जाता है ईस्वी से अब तक का समय, अब तक, ठीक है। यदि हमारी भारतीय आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। और जब हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को पढ़ते हैं तो जो आधुनिक आर्य भाषा को भारतीय आर्य भाषा को जब हम पढ़ते हैं तो इसे भी हम 3 भागों में पढ़ते हैं: प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। कौन कौन सी? प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। ठीक है, कौन सी? आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी। इसके हमारे 3 प्रकार हो गए, ठीक है। प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी का समय हमारा 1000 से लेकर 1400 ईस्वी तक का समय है। ये हमारा 1100 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक का समय, ठीक है। और ये 1400 ईस्वी से मध्यकालीन, हमारा जो मध्यकालीन हिंदी है ये हमारी 1400 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक का समय, 1850 ईस्वी तक का समय। और ये 1850 ईस्वी से अब तक का समय, यानी प्राचीन। इसे देखो, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। नंबर 1 हमारी है प्राचीन हिंदी, नंबर 2 है हमारी ये हिंदी है, ठीक है, प्राचीन हिंदी। नंबर 2 हमारी है मध्यकालीन हिंदी और नंबर 3 हमारी है आधुनिक हिंदी। नंबर 3 हमारी है आधुनिक हिंदी। तो जो भारतीय आर्य भाषा थी इसका जो समय था आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का वो 1000 से अब तक का समय है। और 1000 से अब तक का समय आधुनिक भाषा को हम 3 भागों में पढ़ेंगे: प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी में। तो उस समय क्या था कि हिंदी, हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? इसे हिंदी पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हैं इसे? हिंदी। तो हिंदी, तो देखो हिंदी क्या हमारा किसान समय बांटा गया हिंदी, जो विभाजन किया गया वो किसका विभाजन किया गया? हिंदी का किया गया। जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में क्या बोल रहे थे, यहाँ पर हम हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है।
भारतीय जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कौन सी भाषा थी हमारी? हिंदी। और हिंदी का हमने विभाजन किस हिसाब से किया? 3 भागों में, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी में किया। जैसे हम उसका जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा हमारी कौन सी? संस्कृत थी। और संस्कृत का विभाजन हमने 2 भागों में किया था, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। उसके बाद आई थी हमारी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो मध्यकालीन जो आर्य भाषा थी उसे हमने पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अपभट्ट में किया था। और उसके बाद एक हमारी जो आगे लास्ट में आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसमें अब हिंदी का विभाजन 3 भागों में किया। अब जब हिंदी की शुरुआत आती है तो पहले हम सीखते हैं कि हिंदी की जो उपभाषाएं और बोलियां कितनी हैं। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषा और तथा 18 बोलियां हैं। 18 बोलियां हैं। देखो हिंदी में कितनी है? 5 उपभाषाएं हैं हमारी, और इन्हीं 5 उपभाषाओं के अंतर्गत हमारी कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। ठीक है, 5 भाषाएं और 5 उपभाषाएं और बोलियां कितनी? 18। और ये हमारा मतलब ये किसने बताया था? ये उपभाषा और बोलियों को किसमें बांटा था? तो वैज्ञानिक थे हमारे जार ग्रीसियन। हमारे वैज्ञानिक थे जार ग्रीसियन। जॉर्ज ग्रीसियन। ये किसने बांटा? जॉर्ज ग्रीसियन ने हमारी हिंदी की जो उपभाषाएं थी उसको क्या किया? 5 बोलियों में और 18 भाषाओं में से बांटा। 5 बोलियों और 18 भाषाओं में से बांटा। अब देखो जो 5 उपभाषाएं थी हमारी, वो कौन कौन सी 5 उपभाषाएं थी? 5 जो भाषाएं थी हमारी, तो सबसे पहले एक आती है हमारी पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी ठीक है, एक हमारी थी पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी में जो हमारी भाषाएं थी वो 5 भाषाएं थी। उसमें कोरवी थी, खड़ी बोली जिसे वो कहते हैं, कोरवी खड़ी बोली, हरियाणवी या बांगड़ो, हरियाणवी भाषा को बांगड़ो भाषा भी कहा जाता है, ब्रज बोली, कन्नौजी और बुंदेली। ये हमारी 5 भाषाएं ये जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये बोली जाती थी। तो और दूसरी हमारी थी पश्चिमी हिंदी हो गई, और दूसरी हमारी हिंदी वो भाषा थी राजस्थानी हिंदी। दूसरी हमारी थी राजस्थानी हिंदी। तीसरी हमारी उपभाषा थी पहाड़ी हिंदी। चौथी हमारी उपभाषा थी अर्धमागधी। ठीक है, पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के बाद आती है हमारी पूर्वी हिंदी, फिर हमारी थी पूर्वी हिंदी। और पांचवी हमारी कौन सी थी? पांचवी हमारी कौन सी थी? पांचवी हमारे कौन सी? बिहारी हिंदी। ठीक है, बिहारी हिंदी। ये हमारी हिंदी की 5 क्या थी? उपभाषाएं थी। ये कौन सी थी? ये उपभाषाएं थी हमारी। ये सारी कितनी है? 5। ये 5 हमारी हिंदी की उपभाषाएं थी। अब इन उपभाषाओं के अंतर्गत जो हमारी बोलियां थी, चलो बोलियां देखते हैं बाद में, पहले यहाँ पर आओ, इसका क्षेत्र देख लेते हैं। जो क्षेत्र है ये जो उपभाषा की हमारी कहाँ कहाँ बोली जाती हैं। तो देखो ऐसा कुछ हमारा मैप है। ये हमारा क्या है? यूपी। ये हमारा क्या है? यूपी। अब देखो यूपी के यूपी में ये पूर्वी हमारा हो गया, पूर्वी भाग। ये हमारा पूर्वी भाग हो गया। ये पश्चिमी हो गया इधर।
ये हमारा उत्तर हो गया और ये हमारा दक्षिण। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये हो गया। अब देखो जो हम बोल देते थे, देखो पहाड़ हमारे किधर है, पहाड़ पहाड़ हमारे देखो ऊपर के लिए है उत्तराखंड की तरफ। देखो यहाँ पर ऐसे पहाड़ है, यहाँ पर ये हमारा क्या है उत्तराखंड, ये हमारा क्या है यूके, यूके। तो यहाँ पर जो हमारी हिंदी बोली जाती है ये हमारी कौन सी हिंदी थी, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, ठीक है। पूर्व में देखो पूर्वी क्या है, यहाँ देखो पूर्वी हिंदी दो तरीके की थी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो पूर्व में क्या है बिहार है, इधर देखो बिहारी लगता है, तो यहाँ पर बिहारी हिंदी आ गई, बिहारी हिंदी। और यहाँ से जो बीच का क्षेत्र था, यहाँ पर जो बीच का क्षेत्र है यूपी से लगा हुआ बीच का क्षेत्र, इसे अर्ध मागधी हिंदी, ठीक है, पूर्वी अर्ध मागधी, ठीक है, अर्ध मागधी। इसे अर्ध मागधी हिंदी कहा जाता है। पश्चिम में आ जाओ, ये पश्चिम में हमारा क्या पड़ता है, राजस्थान पड़ता है। यहाँ पर ये हमारा क्या है राजस्थान है, तो ये राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी, ये राजस्थानी हिंदी। ये हमारा क्षेत्र यूपी से लगा हुआ था, पहाड़ी अर्ध मागधी, पूर्वी में बिहारी हिंदी, ठीक है, राजस्थानी हिंदी। ये हमारा कैसा था क्षेत्र बटा हुआ था, ये हमारा क्षेत्र बटा हुआ था, ये क्षेत्र के हिसाब से हिंदी बोली जा रही थी। तो आइए अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो हमारी वो भाषाएं हैं, वो भाषाएं पांच भाषाएं जो हैं हमारी, और पांच भाषाओं में जो हमारी बोलियां हैं 18 बोलियां, उन्हें कैसे याद रखेंगे, कैसे ट्रिक के माध्यम से उन्हें याद रखेंगे, इससे हम सीखेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, इसे जो हम पढ़ा रहे हैं उसे आप नोट्स बनाते रहें, एक नोट्स बनाएंगे, एक अच्छा सा नोट्स आपका भी बन जाएगा। और जब इसे रिवीजन की आवश्यकता होगी, रिवीजन आपको करना होगा, तो आराम से आप कर सकते हैं इसे। तो आधुनिक भारतीय आर्यभाषा जो थी हमारी 1000 से अब तक का समय था, और इसी भाषा के अंतर्गत कौन सी भाषा हमारी चल रही थी, हिंदी। आधुनिक आर्यभाषा में कौन सी चल रही हमारी, हिंदी। और हिंदी को हम 3 भागों में पढ़ते हैं, हिंदी को भी हम 3 भागों में पढ़ते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो प्राचीन का समय कितना था हमारा 1100 से लेकर 1400 तक का समय, मध्यकालीन का कितना समय था 1400 से 1850 तक का समय, और आधुनिक का कितना समय था 1850 से लेकर अब तक का समय यह था। तो हिंदी में क्या थी हमारी 5 उपभाषाएं थी, और 5 उपभाषाओं के अंदर 18 बोलियां बोली जाती हैं, 18 बोलियां बोली जाती हैं। तो देखो पहली एक हमारी बोली थी यहाँ भाषा तथा बोली, बोलियां, भाषा तथा बोलियां, ठीक है। अब देखो पहली हमारी भाषा थी पश्चिमी हिंदी। पहली कौन सी थी हमारी, पश्चिमी हिंदी। जी यहाँ पे लिखो ट्रिक, ट्रिक क्या है, कैसे याद करेंगे हम। अब देखो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी हिंदी आती है, तो पश्चिमी हिंदी की हमारी ट्रिक है कि पश्चिम में खड़े हरि ब्रज कबऊ चले गए, ठीक है। क्या है, पश्चिम में खड़े हरि, पश्चिम में खड़े हरि ब्रज कबऊ चले गए, चले गए। अब देखो कैसे इसे अलग करेंगे। पश्चिम से क्या हमारा हो जाएगा पश्चिमी हिंदी, पश्चिम से हमारा क्या हो जाएगा पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ठीक है। खा से हमारा क्या हो जाएगा, हमारी बोली होगी खड़ी बोली,
से हमारा क्या होगा, खड़ी बोली। हा से हमारा क्या होगा, हरियाणवी बोली। हा से ही है हरियाणवी। बा से हमारी ब्रज बोली, ब्रजभाषा। बा से हमारी ब्रजभाषा, ब्रज बोली, ठीक है। का से हमारी कन्नौजी होगी और बा से बुंदेली। देखो का से हमारी क्या होगी, कन्नौजी, और बा से हमारी बुंदेली। बात हमारी बुंदेली। अब देखो पश्चिम में खड़े हरी, पश्चिम में खड़े हरी, क्या चले गए, पश्चिम में खड़े हरी, हरि ब्रज कबहू चले गए, ब्रज कबहू चले गए। तो देखो खड़ी बोली को ही क्या कहते हैं, कौरवी। खड़ी बोली को क्या कहते हैं, कौरवी, ठीक है। खड़ी बोली को क्या कहते हैं, कौरवी। और हरियाणी को क्या कहते हैं, बांगड़ू। हरियाणी को क्या कहते हैं, बांगड़ू। तो देखो हमारी कितनी भाषाएं हो गई पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। हमारी देखो 1 2 3 4 और 5, ये हमारी कितनी भाषाएं, 5 भाषाएं हो गई। यानी पश्चिमी हिंदी जो भाषा है इसके अंतर्गत हमारी कितनी बोलियां हैं, 5। कितनी बोलियां हैं, 5। इसकी एक ट्रिक है क्या, पश्चिमी हिंदी की क्या ट्रिक है कि पश्चिम में खड़े हरी, ब्रज कबहू चले गए। यानी पश्चिमी हिंदी कैसे याद करेंगे कि पश्चिम से पश्चिमी हिंदी हो गया, खड़े मतलब खड़ी बोली या कौरवी बोली होती है, हरि से हरियाणवी बोली या बांगड़ू बोली इसे कहते हैं। ब्रज से ब्रा से ब्रज भाषा, ब्रज बोली जैसे बोलते हैं, ठीक है। ब्रज बोली, भाषा नहीं, यहाँ बोली भी चाहिए, ब्रज बोली। और का से मतलब कन्नौजी, का के मतलब कन्नौजी, और बा के मतलब बुंदेली, बा का मतलब बुंदेली। तो ये थी हमारी पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में हमारी 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी। अब दूसरी हमारी आ जाओ, दूसरी हमारी भाषा थी, दूसरी हमारी उपभाषा थी राजस्थानी हिंदी। दूसरी हमारी कौन सी थी, राजस्थानी हिंदी। देखो राजस्थानी हिंदी की क्या ट्रिक है, राजस्थानी हिंदी कि राजस्थान से मामा मेज लाए, राजस्थान से मामा मेज लाए। देखो राजस्थान से मामा मेज लाए, इसकी क्या ट्रिक है, राजस्थानी हिंदी की ट्रिक क्या है, राजस्थान से मामा मेज लाए। अब देखो राजस्थान से क्या हो गया, राजस्थान से क्या हो गया, राजस्थान में तो राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी, ठीक है, राजस्थानी हिंदी। देखो माँ से क्या है, मारवाड़ी, 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 मारवाड़ी बोली। माँ से मालवा, माँ से क्या होगा, मालवा, मालवा बोली। माँ से मेवाती, मेवाती बोली, मेवाती बोली, ठीक है। जा से हमारी जयपुरिया, जयपुरी भाषा, जयपुरी भाषा, जयपुरी बोली। हमारे जयपुरी बोली। अब देखो जो राजस्थानी हिंदी है इसके अंदर कितनी भाषाएं हमारी आ गई, एक तो मालवाड़ी आ गई, दूसरी हमारी मालवा आ गई,
तीसरी हमारी मेवाती आ गई और चौथी हमारी जयपुरी आ गई। यानी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत हम कितनी भाषाओं को बोलते हैं? 4 भाषाएं बोलते हैं, 4 बोलियां बोली जाती हैं राजस्थानी के अंतर्गत। कितनी बोलियां बोली जाती हैं? 4 बोलियां बोली जाती हैं। राजस्थान से मावा मैं जिला है। ये ट्रिक है, याद करने की ट्रिक है, ठीक है। याद करने के लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हो, लेकिन अगर ट्रिक के माध्यम से आप याद करोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से जब ट्रिक आएगी आपको तो पता लग जाएगी कौन सी भाषा कहाँ से आई है, कहाँ से क्या है। ये इसीलिए ट्रिक बनाई जाती है। ट्रिक ऐसी बनाई जाती है कि वो जो आपको याद रहे। नेक्स्ट हमारी आती है पहाड़ी नेपाल के जो है, पहाड़ी नेपाल के कमाल करेंगे। तीसरी हमारी कौन सी? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी, ठीक है। तो पहाड़ी हिंदी में हम क्या करेंगे कि पहाड़ी नेपाल के कमाल करेंगे। क्या करेंगे? पहाड़ी नेपाल के कमाल करके। पहाड़ी नेपाल के क्या करेंगे? कमाल कर गए। पहाड़ी नेपाल के क्या कर गए? कमाल कर गए, ठीक है। अब देखो कैसे कमाल कर गए। पहाड़ी नेपाल के ऐसे कमाल कर गए। तो पहाड़ी से मतलब क्या हुआ? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी का मतलब क्या हुआ? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी का मतलब क्या हुआ हमारा? पहाड़ी हिंदी हुआ, ठीक है। ने का मतलब क्या हुआ? नेपाली। ने का मतलब नेपाली बोली, नेपाली, ठीक है। का मतलब कुमायूं। नेपाली और कुमायूं, कुमायूनी, कुमायूनी, नेपाली और कुमायूनी हो गई। और तीसरी हमारी गढ़वाल हो गई। के ये का मतलब गढ़वाल, गढ़वाल। अब देखो पहाड़ी नेपाली नेपाल के कमाल कर गए, यानी नेपाली एक भाषा हो गई, कुमायूनी 2 भाषा हो गई और गढ़वाल 3 भाषा हो गई। यानी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कितनी हमारी भाषाएं आती हैं? 3। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत हमारी कितनी भाषाएं आती हैं? 3 भाषाएं हो गई यहाँ पर। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत हमारी कितनी भाषाएं हो गई? 3 भाषाएं हो गई। अब देखो टोटल हमारी कितनी भाषाएं हो चुकी हैं? 5 ये हो गई, 5 और 4 9, 9 और 3 12। यानी टोटल हमारी जो भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं हमारी कितनी है? 18 हैं। 18 में हम कितनी बोलियां पढ़ चुके हैं? 5 4 9, 5 और 4 9 और 9 3 12 बोलियां पढ़ चुके हैं। 18 में 12 बोलियां पढ़ चुके हैं और अभी अभी हमारे 2 भाग अभी बाकी हैं। तो चौथा हमारा भाग आता है, चौथा हमारा भाग आता है कि पूर्वी अब छत से कूदी। चौथा हमारा है पूर्वी हिंदी, जिसे बोलते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। और तो पूर्वी हिंदी को हम कैसे याद करेंगे? पूर्वी अब छत से कूदी। देखो अब तो पूर्वी से क्या, जैसे पूर्वी हिंदी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पूर्वी हिंदी। आ का मतलब अवधि, आ का मतलब अवधि। बा का मतलब बघेली, बघेली, ठीक है। बा का मतलब बघेली हो गया। छा का मतलब छत्तीसगढ़ी। छत से कूदी, ठीक है। तो छा का मतलब क्या हो? छत्तीसगढ़ी। छा का मतलब छत्तीसगढ़ी। तो ये कितनी भाषाएं हो गई? 3 भाषाएं इसमें भी हो गई। नंबर 1 अवधि, नंबर 2 बघेली और नंबर 3 छत्तीसगढ़ी। यानी ये पूर्वी में कितनी भाषाएं हो गई हमारी? 3। अब 12 और 3 कितनी हो गई? 15। 12 और 3 कितनी हो गई? 15। अब हमें पढ़नी है बिहारी हिंदी। क्या पढ़नी है? बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी।
बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी क्या है? बिहारी मग में भोजन नहीं खाते, बिहारी मग में भोजन नहीं खाते। बिहारी जो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, मग में भोजन नहीं खाते हैं। बिहारी क्या करते हैं? बिहारी मग में भोजन नहीं खाते हैं। तो देखो बिहारी मग में भोजन नहीं खाते हैं, बिहारी के क्या मतलब हो गया? बिहारी मतलब बिहारी हिंदी, बिहारी का मतलब क्या हुआ? बिहारी हिंदी। बिहारी का मतलब बिहारी हिंदी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखिए, बिहारी मग में भोजन नहीं खाते हैं, बिहारी मग में भोजन नहीं खाते हैं। तो बिहारी से क्या हो गया? बिहारी हिंदी। यानी ये क्या, बिहारी हिंदी हमारी क्या है? उपभोली है। बिहारी हिंदी हमारी क्या है? उपभाषा है। अब बिहारी से देखो अब कौन सी हमारी भाषा आएगी? माँ का मतलब मगही हो गया, मैं का मतलब मैथिली हो गया। देखो इस माँ का मतलब क्या होगा? मगही, मैथिली, माँ का मतलब मंगई और मैथिली, और भो का मतलब भोजपुरी। यानी बिहारी हिंदी जो है ये कितने प्रकार के हो गए? तो एक भाषा, दो भाषा और हमारी तीन भाषा, यानी मिला के टोटल हमारी कितनी भाषाएं हो गई? तीन हो गए। अब देखो 18 देखो भाषाएं हो कि नहीं हो गई? यहाँ पर 18 भाषाएं हो गई कि नहीं हो गई? देखो जो पश्चिमी हिंदी है उसमें कितनी भाषाएं हैं? पश्चिमी हिंदी है उसमें कितनी भाषाएं हैं? पश्चिमी जो हिंदी है उसमें 5 उपभाषाएं हैं हमारी। पश्चिमी हिंदी में कितनी भाषाएं? 5 भाषाएं हैं। तो देखो पश्चिमी हिंदी की हमारी ट्रिक क्या याद करने की? पश्चिम में खड़े हरि ब्रज कबों चले गए। यानी पश्चिमी हिंदी में 5 भाषाएं होंगी। राजस्थानी की क्या है कि राजस्थान से मामा मेघ लाए। पहाड़ी हिंदी की क्या भाषा है? पहाड़ी के क्या कि पहाड़ी लोग कमाल कर गए। पूर्वी की क्या है कि पूर्व में क्या होगा कि पूर्वी अब छत से कूद गई है। पूर्वी क्या की है इसने? पूर्वी अब छत से कूद गई है। फिर आती है हमारी बिहारी हिंदी। फिर हमारी कौन सी आती है? बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी का मतलब क्या हुआ कि बिहारी मग में भोजन नहीं खाते हैं, बिहारी मग में भोजन नहीं खाते हैं। तो ये हो गए हमारी बिहारी हिंदी। यानी टोटल 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18। तो ये हमारी 5 भाषाएं और 5 भाषाओं के अंतर्गत ये हमारी 18 बोलियां हैं। तो आप इसे नोट कर ले, इसके साथ ले लीजिए और इसे नोट भी कर लीजिए। ले लिया? ठीक है, ये हमारी हो गई 5 भाषाएं और 18 बोलियां। 5 भाषाएं और हमारी 18 बोलियां। अब देखो इसमें क्या हुआ, तो ये आता है कि बोली कैसे किसे कहते हैं? ये तो 5 भाषाएं बोलियां होंगी, ठीक है, इसे हटा रहे हैं। अब देखो इसमें कहते हैं बोली। बोली किसे कहते हैं? आदि आता है हमारा बोली। बोली किसे कहते हैं? तो बोली क्या होती है कि ऐसी ऐसी भाषा जिसका जन्म का पता ना चले। ऐसी भाषा जिसके जन्म का पता ना चले। ऐसी भाषा जिसके जन्म का पता ना चले। ऐसी भाषा जिसके जन्म का पता ना चले वो हमारी क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। ठीक है, वो हमारी बोली कहलाती है। और बोली में एक आती है देशी। बोली में एक आती है हमारी देशज। देशज एक हमारी बोली आती है देशज। बोली में ही एक भाषा है हमारी देशज। तो देशज क्या है? एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा देशज कहलाती है। एक छोटे से क्षेत्र में, एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, क्षेत्र में
बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है हमारी? देशज कहलाती है। देशज बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है हमारी? देशज कहलाती है। ठीक है, जैसे जैसे ब्रज भाषा हो गई, कन्नौजी, भोजपुरी, ये हमारी क्या है? भाषा है। उपभाषा के अंतर्गत भाषाएं आती हैं, और उपभाषाएं के अंतर्गत जब भाषाएं आती हैं तो भाषाएं किसे कहते हैं? भाषा यानी बोली हमारी क्या होती है? एक ऐसे क्षेत्र में, मतलब ऐसी भाषा जिसके जन्म का पता ना चले, तो वो हमारी बोली होती है। और बोली में आती है कि हमारी देशज भाषा है, यही है कि ऐसे छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जिसे हम बोली कहते हैं। ठीक है, जो उसे देशज कहते हैं, देसी बोली कहते हैं। जैसे भारत में नहीं, जैसे ब्रजभाषा होती है, कन्नौजी होती है, भोजपुरी होती है। ठीक है, तो अब भारत में लगभग 650 बोलियाँ हैं। भारत में लगभग कितनी बोलियाँ हैं? भारत में लगभग 650 बोलियाँ हैं। भारत में लगभग कितनी बोलियाँ हैं हमारी? 650 बोलियाँ हैं भारत में। ठीक है, भारत में लगभग कितनी बोलियाँ हैं? 650 बोलियाँ हैं। अब देखो इसी में आता है बोलियों के एक टाइप आता है कि राजभाषा क्या है। एक हमारा इसमें आता है राजभाषा, एक हमारा आता है इसमें राजभाषा, एक होती है हमारी राष्ट्रीय भाषा। राजभाषा और राष्ट्रभाषा। देखो राजभाषा क्या होती है कि कामकाज की भाषा है। कौन सी होती है हमारी? कामकाज की भाषा हमारी राज्य भाषा होती है। इधर बोल सकते हैं कामकाज की भाषा, कामकाज की भाषा। तो कामकाज की भाषा होती है वो हमारी राजभाषा होती है। और राष्ट्रीय भाषा, देखो हमारे भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हमारे भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, जिसमें राष्ट्रभाषा की क्या होती है? जिसमें देश की लगभग 60 से 70% क्या करें जनता बोलती है। जिसमें देश की लगभग 60 से 70% बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। यानी देश की 60 से 70% बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। और हमारी जो राष्ट्रभाषा है ही नहीं, भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। क्यों भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है? भारत में क्या है? हर क्षेत्र में अपनी अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। अब देखो, लेकिन भारत में नहीं है, लेकिन जो हमारी भारत की राजभाषा है, हमारी जो हिंदी जो भाषा है, हमारी राजभाषा है, वो हिंदी जो राजभाषा है, जो मॉरिशस की राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी जो है, हिंदी एक मॉरिशस कंट्री है, मॉरिशस कंट्री है। ठीक है, क्या है? मॉरिशस एक क्या है? कंट्री है। मॉरिशस क्या है? हिंदी मॉरिशस की क्या है? मॉरिशस की राष्ट्रभाषा है। एक देश है हमारा मॉरिशस। ठीक है, तो जो देश हमारा मॉरिशस है, वहाँ की जो हिंदी भाषा है, वहाँ जो हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। अब देखो हिंदी बोली जाती है अपने यहाँ, बोली कहाँ जाती है? भारत में बोली जाती है। भारत के जो क्षेत्र हमारा लगता है यूपी, उत्तर प्रदेश के आसपास पड़ोस के जो भी 10 जिले, लगभग 10 जिले में, 10 राज्यों में, 10 राज्यों में ये बोली जाती है। लेकिन हमें इससे राज्य भाषा का दर्जा तो मिला हुआ है, लेकिन राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं, क्योंकि ये पूरे देश में नहीं बोली जाती है। पूरे देश में नहीं बोली जाती है, ये कुछ ही भागों में बोली जाती है, इसलिए इसे राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है, राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ। लेकिन हिंदी को मॉरिशस में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, अब इसमें आती है कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या होती है? जो दो देशों के बीच विचार विनिमय होते हैं, मतलब दो देशों के बीच आपस में विचार विनिमय जिस भाषा से हम करते हैं, तो वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा को थी, और आधुनिक आर्य भाषा को में कौन सी भाषा है? हमारी हिंदी है। और हिंदी को उन्हें 3 भागों में पढ़ते हैं, हिंदी को 3 भागों में पढ़ते हैं।
प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। तो शुरुआत रखी अपनी यहाँ पर हो गई है, लेकिन उससे पहले हमें हिंदी के बारे में सीखना था कि हिंदी में कितनी उपभाषाएँ, कितनी बोलियाँ हैं, तो उनके बारे में सीखा। और अगले वीडियो जो आएगा, अगले वीडियो जो होगा उसमें बोलियाँ, जो हमारी 18 बोलियाँ हैं उनका क्षेत्र कहाँ पर है, किस किस क्षेत्र में जो बोली जाती हैं, उन्हें अगले वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद हम प्राचीन हिंदी, आधुनिक हिंदी और मध्यकालीन, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए। और जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हिंदी साहित्य का जो इतिहास हम पढ़ा रहे हैं ये कोई भी नहीं पढ़ाता है, बहुत कम ही चैनलों पर, बहुत कम कोचिंगों में पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन हर बार में बनता है, हर पेपरों में पूछा जाता है। 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आते हैं यहाँ से हैं। इसलिए तो आप लोग क्या करें, इसे अधिक से अधिक हम जो है आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी इसे अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक इसे इसके लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि आपके साथ साथ और लोगों को भी इसमें जितने आप लोग शेयर करते हैं उतनी ज़्यादा हमें पढ़ाने में ऊर्जा मिलती है, पढ़ाने में अच्छा लगता है। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, और जो बच्चे पहली बार चैनल को देख रहे हैं उनसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल बहुत धन्यवाद।